जिनके पास छिपाने के लिए कुछ है वो डर से भाजपा में प्रवेश करते हैं, लेकिन हम शिवसैनिक हैं, कोई डरता नहीं है, वो शिवसेना में ही रहेंगे और शिवसेना में ही मरेंगे। ऐसा शिवसेना सांसद संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा। ईडी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को नोटिस भेजा है। नोटिस के बाद ये कहा गया है कि वर्षा राउत पूछताछ के लिए आज ईडी के कार्यालय में मौजूद होगी। संजय राउत ने कहा, लेकिन उनसे आज पूछताछ नहीं की जाएगी और हमने ईडी से 2-3 दिनों का समय मांगा है। ईडी एक सरकारी एजेंसी है, हम कानून का पालन करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन इस पर दबाव डालता है। मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। संजय राउत ने कहा है कि वकीलों से बात करने के बाद अगला फैसला लिया जाएगा और हमने 2 से 3 दिन का समय भी मांगा है। संजय राउत ने आगे बोलते हुए कहा कि मैं ईडी की नोटिस से भयभीत होने वाला नहीं हूँ। मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। हम मध्यम वर्गीय परिवार सरकारी व्यवस्था का सामना सीधे साधे तरीके से करते हैं। सरकार को उखाड़ फेंकने की धमकी दी जाती है, लेकिन जिसने मुझे धमकी दी है वो अभी पैदा नहीं हुआ है। जो भी मुझे धमकी देगा वो नहीं रहेगा, ऐसा संजय राउत ने इस समय सीधे चेतावनी भी दी है। सर, ये बताइए कि क्या आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन किया गया है? तो करना ही चाहिए, चाहे कितने भी मतभेद हो। ईडी जो है इस देश की एक संस्था है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। अगर कोई सरकार का कागज आता है तो उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं खुद लॉ मेकर हूँ, कानून को हम मानते हैं और हम ये भी मानते हैं कि इस देश में कानून सबसे बड़ा है। चाहे कानून को कोई अपने कब्जे में क्यों न ले या दबाव में क्यों न ले, फिर भी हम लोग कानून को मानते हैं और कानून को मानेंगे, कानून का आदर भी करेंगे। जो बात हमको जनता के सामने रखनी थी वो मैंने कल की पत्रकार परिषद यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बता दिया। और भी बहुत बातें मेरे पास है, वो भी मैं धीरे धीरे बता दूंगा। सर, कल आपने कायद्याचं पालन करणारा नागरिक आहे, मी संसदेचा सदस्य आहे। आम्ही कायदे बनवतो, आम्ही कायद्यावर चर्चा करतो। त्याच्याकडे जर सरकारच्या तपास यंत्रणेकडून माझ्या कुटुंबाला एखादा कागद आला असेल तर त्याचा आदर करणं हे आमचं कर्तव्य आहे। बोलले त्याच्याविषयी काय मतभेद असतील, तुम्ही वेळ मागून घेतली, काही राजकारण आहे, अर्थात त्याच्यामागे राजकारण आहे, सगळ्यांना माहिती आहे। सर, तुम्ही सांगितलं पण त्या राजकारणाचाही मी आदर करतो। सध्या या संस्थांना दुसरं काही काम नाही। सरकार विरोधक जे आहेत, खास करून भाजपा विरोधक आहेत, त्यांचा कशा प्रकारे मानसिक छळ करता येईल किंवा इतर गोष्टींना छळ करता येईल हे त्यांचं एक राष्ट्रीय कर्तव्य आहे। त्या राष्ट्रीय कर्तव्याचा सुद्धा आम्ही आदर करतो, कारण शेवटी त्यांनाही काहीतरी काम पाहिजे, त्यांना हुकूम मानायचे असतात, हे हुकुमाचे ताबेदार आहेत। त्याच्यामुळे मला ईडीची कीव येते। या संस्था ह्यांना कधी काळी फार प्रतिष्ठा होती, आता ह्यांचा कोणी आदर आणि यांना कोणी प्रतिष्ठा देत नाही या सगळ्या एजन्सीला, कारण यांना सरकारचे नोकर मानलं जातं, सरकारी गुलाम मानलं जातं, या देशाची शोकांतिका। पण तरीही या सरकारी कागदावरती जो एक सत्यमेव जयतेचा एक एम्ब्लेम असतो, त्याचा आदर या देशातली जनता करते, त्याच्यापैकी मी एक आहे। गोष्ट आली तुमच्या नोटीसची। श्रीमती राऊत यांना एक नोटीस जर आली आहे तर ती का मी पाहिली नाही, पण आम्ही सांगितलेलं आहे की त्याला एक सविस्तर उत्तर द्या आणि पुढची वेळ मागून घ्या। आमच्याकडे लपवण्यासारखं काही नाही, आम्ही एक मध्यमवर्गीय कुटुंबातले लोक आहोत। जे का आमच्याकडे आहे ते कधी लपवलं नाही। सर, ईडी हादरेल असं तुम्ही सांगत आहेत सर। त्या संदर्भात आम्ही राज्यसभेच्या पार्लमेंटच्या आमच्या संपूर्ण त्या ॲफिडेव्हिटमध्ये सगळी माहिती दिली आहे। तीच तुम्ही टी व्हीला दाखवता, नवीन काय आहे? 15 वर्षापूर्वी तीच माहिती आहे सर, तुम्ही नवीन काही नाही, ती दाखवू द्या। त्यांच्याकडे लपवण्यासारखं असतं की आज एकच ईडीकडे त्यांच्याकडे लपवण्यासारखं असतं ते एकतर या तपास यंत्रणा व दबाव आणून त्यांच्या केसेस मॅनेज करतात। ज्यांच्याकडे लपवण्यासारखं असतं ते घाबरून भाजपामध्ये प्रवेश करतात, तसे केलेले महाराष्ट्रात उदाहरणं आहेत, आंध्रमध्ये आहेत। आमच्याकडे लपवण्यासारखं काही नाही। आम्ही शिवसेनेत आहोत,
शिवसेनेत राहणार आणि शिवसेनेत मरणार. सर यादी सरकार सुद्धा 5 वर्ष टिकणार. मुख्यमंत्री बहुत बड़ी बात नहीं है. जी जी हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है. जी जो भी है हमारे पास उसका पूरा ब्यौरा हमने एफिडेविट में दिया है पार्लियामेंट के. इनकम टैक्स के जो रिटर्न्स भरते हैं उसमें दिया है. छुपाने वाले होते हैं वो भाग कर चले जाते हैं जी या एजेंसी को मैनेज करने में लगते हैं. जी हमको ये कोई ज़रूरत नहीं. तो हमारे पास खुली किताब है. जी हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग जी और मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं वो बहुत ही सीधे तरीके से अपनी बात सरकारी एजेंसी में रखते हैं. सरकार गिराने के लिए कोई धमकी या साजिश? बात ऐसी है, मुझे धमकाने वाला पैदा नहीं हुआ है. मैंने जो बात की है कि उनकी इस प्रकार की भाषा थी कि हम सरकार गिराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं. मैं उसको धमकी मानता हूँ सरकार के लिए, और मुझे धमकी देने वाला पैदा नहीं है. जो मुझे धमकी देगा वो नहीं रहेगा. सर मराठीमध्ये शक रहे सर लेकिन आज बात रही आप जो सामने मेरे खड़े हो श्रीमती वर्षा राउत जी की नोटिस के बारे में. नोटिस अब तक मैंने देखी नहीं है. नोटिस मेरे नाम पर नहीं है. मैंने देखी नहीं, मुझे देखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है ये सब राजनीति कैसी चलती है. तो चलने दो, लेकिन हम उसका जवाब देंगे. सर बीजेपी के 3 नेताओं की बात की कि 3 नेता हैं जो लगातार ईडी ऑफिस जाते हैं, मैं जानता हूं, तो वो कौन से 3 नेता हैं? मैंने कहा ना कि धीरे धीरे सबको उसका मार्गदर्शन मैं करूंगा. सर क्या आज हो जाएंगी? मैंने अभी बता दिया है, मैंने बता दिया कि मैंने अब तक नोटिस देखी नहीं है, लेकिन उसका जवाब दिया जाएगा. कानून का रिस्पेक्ट करना चाहिए. इस देश में कानून है आज भी, और अगर हमारे जैसे लोग कानून का आदर नहीं करेंगे तो कौन करेंगे. सर फिर टाइम मांगा है सर, 5 जनवरी तक आप लोगों ने टाइम मांगा है सर. जी हाँ, थोड़ा टाइम. अभी इतनी बड़ी केस है, पूरा देश हिल गया है, और कुछ नहीं देश में हमारे आजकल कुछ नहीं है ना. मेरे पास जो 120 लोगों की लिस्ट मैंने बनाई है वो देने के बाद शायद ईडी को बड़ा काम मिल जाएगा, सरकार को बड़ा काम मिल जाएगा. लेकिन अब तो ये एक ही केस इस देश में चल रहा है जो 50 लाख का है सिर्फ. तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी तैयार हैं. और हम भी जो सरकारी कागज़ मेरे पास आया है हमारे घर पे, उसका मैं आदर करता हूँ, और सभी ने करना चाहिए. सर मराठी सर सिर्फ आपसे दो लाईन काय वाटतं आपल्याला? मला माहीत नाही, पण जर असं झालं असेल तर ही देशभरातली लोकभावना आहे. ठीक, थँक्यू.